हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। तो आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली देखो मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ना आपकी 2.1 में तो केवल आपके शून्य ज्ञात करना है, जो मैं आपको बुक से ही बता देता हूँ। तो ये देख लीजिएगा। जैसे आपने कहा सर 2.1 नहीं करवा रहे हो, तो ये 2.1 है आपका। ठीक है, ये आपकी 2.1 आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दी गई आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों को ज्ञात करना। तो इसमें जो आपकी ये है ना, ये जो ग्राफ बना हुआ उसमें एक्स अक्ष को, ठीक है, ये वाला बिंदु कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है ये बताना। तो इसमें तो एक बार भी नहीं कर रहा, तो इसका तो हो जाएगा 0। इसमें कितनी बार कर रहा है देखो एक्स अक्ष को, तो आपको एक बार दिख रहा होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अब इधर देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद 1 और 2, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 2 3 4, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और इसका 1 2 3, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी 2.1 खत्म हो जाएगी। क्लियर। अब मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ 2.2 का। ठीक है, तो 2.2 का आपको सवाल दिखा देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपन 2.2। क्लियर, अच्छे से देख लेते हैं ना। तो ये 2.2 आपके सामने है। इसमें सवाल ये कहता है, पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की ज्ञात करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। पहला सवाल है x² बराबर 2x माइनस 8। तो इसी सवाल को अपन करेंगे। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपका x² 2x माइनस 8, और शानदार तरीके से अपन इस सवाल को करने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। वैसे एग्जाम में सत्यता की जांच नहीं पूछते, केवल शून्य पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपन सत्यता की जांच भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। ठीक है, इस सवाल को आपको हल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ टुकड़े कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट और जो लास्ट नंबर जो होता है ना, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। या कुछ नहीं है तो अपन 1 लेते हैं, जैसे 1 ले लिया आपने, और पीछे क्या आपका -8 है, तो -8, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना हो गया 8। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपके जोड़ने पर -2 आ जाए, गुणा करने पर वापस आपका माइनस का 8 आ जाए। तो देखो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। कई बच्चे क्या होते हैं इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। देखो इस सवाल को कैसे करना है, तो इस सवाल का आप एलसीएम ले लो, टुकड़े ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं पता। जैसे 8 का मैंने एलसीएम लिया, 2 का भाग लगाया मैंने 4, फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो 2, फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो 1, यानी अब आपके पास 2 2 2, यानी 3 टाइम 2 आ गया। अब 3 तो टुकड़े हो नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले आपस को 2 गुणा कर लो, इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये आपका नीचे वाला 2। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे आपके, वापस यह बता रहा हूँ मैं आपको, इसके टुकड़े जो हो जाएंगे आपके 4 और 2 हो जाएंगे। लेकिन आपको लाना माइनस का, तो माइनस का 4 रखना पड़ेगा और प्लस का 2 रखना पड़ेगा, ये इसके टुकड़े हो जाएंगे आपके। अब देखो सवाल सेट कर देता हूँ मैं आपका, x², क्लियर, और माइनस का 4x, फिर आपका प्लस का 2x, माइनस का 4x हो गया, प्लस का 2x, और ये 8। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है सवाल। अब इसमें से देखो बाहर क्या ले सकते हो, यानी कॉमन क्या ले सकते हो आप। इसमें मैं बात करूँ तो x कॉमन आ रहा आपका, तो x बाहर ले लिया मैंने, तो x अंदर बच गया 1, और 1 आपका 4 बच गया। क्लियर। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, तो इसमें से देखो प्लस का 2 कॉमन ले सकते हो। प्लस का 2 कॉमन लिया तो x बच गया, और 2 का भाग इसमें लगा तो 4 बच गया। ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या होता है, अगर मैं इस सवाल की बात करूँ तो देखो, अगर दोनों ब्रैकेट जो निकल के आते हैं आपके कॉमन लेने के बाद, अगर दोनों
एक जैसे है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर दोनों में थोड़ा बहुत भी फ़र्क आ रहा है या चिन्ह का हो, संख्या का हो, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो अब दोनों ब्रैकेट जो सेम आया ना, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को नीचे लिख लो आप। दोनों में से एक को ही लिखना है, दोनों को नहीं लिखना। और एक जो आपका बार वाला x+2, तो ये लो x+2, ये बाहर ले लिया, ये इसके दो आगे। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अपने को शून्य ज्ञात करना है ना, तो दोनों को अपन 0 के बराबर रख देंगे। ये लो, मैंने 0 के बराबर रख दिया आपका x+4, सॉरी x+2 है एक, तो आपका x+2 को 0 के बराबर रख दो, दूसरा x-4 को 0 के बराबर रख दो। अब ये 2 उधर गया, तो इधर क्या बच गया आपका x, और इधर 2 बच गया -2। इधर आपका x हो गया और उधर ये गया तो आपका 4 हो गया। तो यानी दो शून्य का आपके पास आ गया, -2 और 4। ये आपके शून्य हो गया। एग्जाम में बस शून्य ही पूछे जाएंगे आपके। ये बीच का संबंध जो होता है ना शून्यकों का और गुणांकों का, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो उनके बीच का जो संबंध होता है वो कैसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। शून्यकों का योग, शून्यकों के योग में क्या है, जो दो शून्य का है ना, इन दोनों का योग कर दो। योग तो देखो आपके सामने मैं योग करूँ, -2 जो ब्रैकेट में रखेंगे इसको +4, ठीक है। बराबर देखो एक फॉर्मूला है आपको जो याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, -x का गुणांक बटावा x² का गुणांक। क्लियर। एक तो हो गया आपका -x का गुणांक, दूसरा हो गया आपका x² का गुणांक। यानी x का गुणांक कौन सा होता है, जिसके साथ x होता है, ठीक है। और x² का गुणांक, ये x² का गुणांक हो गया। यानी x के साथ तो आपका -2 है, तो ये लिख दो आप -2, और x² के साथ कुछ नहीं, यानी 1 ले लो। ये इसका सत्यता की जांच होगी, ठीक है। इसी तरह एक तो इन्होंने कहा कि भाई शून्यकों के गुणांक को, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है, दूसरा अपन क्या करेंगे, इसका गुणनफल ले लेंगे शून्यकों का। कैसे लेंगे देखो, शून्यकों का गुणनफल जो है आपका, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सबसे पहले गुणनफल कर लेंगे, तो ये आपका -2 गुणा ये 4 बराबर क्या हो गया आपका, स्थिरांक बटा x² का गुणांक। स्थिरांक यानी जो बिना x वाला जो अचर होता है ना पीछे पीछे, उसको स्थिरांक कहते हैं। तो स्थिरांक आपका 8 हो जाएगा, और x² का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, तो x² का गुणांक आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस आपका इससे समीकरण बन सकता है, ठीक है। कैसे बनेगा समीकरण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले x² का गुणांक क्या 1 है, तो आपका x² हो गया, क्लियर। उसके बाद x के गुणांक क्या है -2, तो ये -2x, और स्थिरांक क्या आपका 8, तो ये आपका 8 हो जाएगा वापस, ठीक है। ये आपका 8, ये -8 होगा गुणा करने पर, ठीक है। गुणा -1, इसलिए माइनस का हो जाएगा। तो क्लियर, वापस से आपका समीकरण बन चुका है। तो इस तरह आपको सत्यता की जांच भी करनी है और अच्छे से सवाल को करना है। वैसे सत्यता की जांच आपके सवाल एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बस आपको शून्य निकालना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है। अब देखो, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन अपन ले लेते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, ठीक है, दिख रहा होगा आपका 4s² माइनस 4s+1। बड़ा अच्छा सवाल है, शानदार तरीके से इसको अपन देखने वाला है। बुक्स में मैंने आपको दिखा दिया, अब इसको अपन हल भी करने वाले हैं। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को देख लेते हैं अच्छे से। तो सवाल क्या है गाइस, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को अपन देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 2। सवाल आपका ये है 4s² माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 4s+1, ये आपका सवाल है। क्लियर। दूसरा सवाल प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है, इसे अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, बस आप शून्यक निकालना सीख लो। सत्यता की जांच कोई ज़रूरी नहीं है। सत्यता की जांच में एक बार तो शून्यकों का योग कर देना, एक बार शून्यकों का गुणक कर देना, बस, बाकी कोई इतना टफ नहीं है। तो देखो दूसरा सवाल आपके सामने। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट संख्या को गुणा कर लो। 4 × 1 कर लिया मैंने, 4 × 1 ये लो, तो क्या आ गया आपका 4। 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि वापस से आपका -4 तो जोड़ने पाए, गुणा करने पे ही आ जाए। तो इसका टुकड़ा अपन क्या करेंगे, तो इसके टुकड़ा अपन जो करने वाले बिल्कुल क्या क्या करने वाले हैं, 2 और 2। देखो गुणा कर रहे तो 4 आ गया, और इनको जोड़ रहे तो -4 लाने के लिए इसको भी माइनस का कर दो और इसको भी माइनस का कर दो। अब दोनों माइनस के हो जाएंगे तो जोड़ने पे आपका -4 हो जाएगा। क्लियर। और एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। अगर डायरेक्ट आपको टुकड़े समझ में नहीं आते तो एलसीएम ले लेना, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बस पहला 4s², ऐसा कैसे, बीच में ये दोनों टुकड़े डाल देंगे अपन, -2s +1। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो चीज़ आपको देखनी है। इसमें कॉमन की बात करूँ तो मैं देखो इसमें से जो कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, एक s कॉमन आ रहा है, तो ये 2s बाहर ले लो। ठीक है, बाहर ले लिया ना 2s आपका, तो 2s बाहर ले लिया तो आपका क्या बच जाएगा अंदर, देखो एक तो यहाँ तो बच गया 2 और s, ये 2s, और ये पूरा बाहर आ गया तो ये 1 बच गया आपका। क्लियर। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन की बात करूँ तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा केवल, तो ये हो गया 2s - 1। क्लियर। अब इसमें से देखो आपको क्या करना है, दोनों में से एक ब्रैकेट लेना है, सेम सेम ब्रैकेट में से एक तो ले लिया मैंने 2s - 1, और दूसरा एक बार वाला है 2s - 1, ये भी आपका 2s - 1 ही होगा, है ना। ये इसको आप एस पढ़ना है ना, 25 मत पढ़ लेना, ध्यान से देखना है, सब जगह एस लिखा हुआ, 5 का ही भी नहीं लिखा हुआ। ये क्या थोड़ा 5 टाइप में हो रहा है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज हो जाओ और आप इसको 5 समझ लो। ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, एस है, एस एस एस, ये एस है, ये 5 नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रख देंगे। तो लो ये 0 के बराबर मैंने रख दिया, 2s - 1 बराबर 0। 1 उठ के उधर गया तो इधर केवल बच गया आपका 2s बराबर 1। अब s चाहिए अपने केवल, तो s बराबर ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह इसको भी हल कर लेंगे, सेम इसी तरह हल होगा, क्योंकि बिल्कुल ही ये तो समान है ना, इसलिए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। अब आपके दो शून्य आ गए, एक तो आपका 1/2 हो गया, दूसरा आपका 1/2 हो गया। क्लियर। सत्यता की जांच के लिए मैंने बताया आपको, सत्यता की जांच अगर करनी हो तो देखो पहले वाले सवाल को देख लो, बस कुछ भी नहीं, एक बार शून्यकों का योग, एक बार शून्य, यानी जो दो शून्य प्राप्त, एक बार तो जोड़ना, एक बार घटा, एक बार गुणा करना, फिर बस ये -x का गुणांक बटावा x² का गुणांक, स्थिरांक का गुणांक और x² का गुणांक लिख देना, ये आपकी सत्यता की जाँच होगी। ठीक है। अब अपन करते हैं अगला सवाल। अब मैं आपको सवाल नंबर 3 बताने वाला हूँ। तो सवाल नंबर 3 जो है ये आपके सामने करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, आपको विजुअलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल आपका ये है
6x² -3 और -7x इसको हल करना। तो सबसे पहले तो देखो ये क्रम आपका सही जमा हुआ क्या, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सबसे पहले आता है x², ठीक है, x², फिर आता है आपका x, फिर आता है आपका स्थिरांक, यानी जिसके साथ x नहीं होता उसे स्थिरांक कहता है। तो पहले तो इसको अपन सही सेट करेंगे अच्छे से। देखो 6x² -7x -3, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है और बहुत अच्छे से इसे आप हल कर सकते हो। सही सेट कर लिया। अब इसके अपन क्या करेंगे, अब टुकड़े करने के लिए पहली और आखिरी संख्या को गुणा करेंगे। तो फर्स्ट में तो 6 है आपका और लास्ट में आपका -3 है, चिन्ह के साथ लेना आपको। गुणा करोगे तो माइनस का 18 हो जाएगा आपको। 18 कैसे टुकड़े करने हैं आपको कि जोड़ने पर तो आपका माइनस का 7 आ जाए और गुणा करने पर वापस माइनस का 18 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े कौन से होंगे, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी टुकड़े करते हो ना देख लिया करो कि ये जो संख्या है किस कौन सी टेबल के अंदर आ रही है। 2 में भी आ रही है, 3 में भी आ रही है, 4 5 में नहीं आती, 6 में आ रही है, 7 में नहीं आती, 8 में, 9 में आ रही है। तो इसके टुकड़े कैसे करेंगे अपन, देखो ऐसे कर लेंगे 9 और 2, ये माइनस का ये प्लस का। अब गुणा करो इसको, अगर 9 और 2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, और जबकि इसको घटाएंगे तो 7 बच जाएगा आपका। और ऐसे नहीं आता तो एलसीएम ले लो, सबसे आसान तरीका एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लिया आपने 2, फिर गया 9, फिर आया 3, फिर आया 3, फिर आ गया 3, फिर 1, तो ये देखो ये आ गया आपका एलसीएम। अब एलसीएम में क्या, जैसे 2 तो है ही आपके पास, इसको गुणा कर लो आपस में, दो आपस में संख्या, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो 9 और 2 इसका आपके टुकड़े हो जाएंगे, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको समस्या है तो कमेंट ज़रूर करना, उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो आगे कर लेते इस सवाल को। 6x² ऐसा कैसा है आपका, क्लियर। उसके बाद प्लस का 2x, ये प्लस का 2x कर दिया मैंने, और माइनस का आपका 9x, माइनस का 9x बराबर 3, ठीक है, क्लियर। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा, एक तो 2x कॉमन आ रहा आपका, 2x, तो बच गए 3 और x, 2x पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच गया, क्लियर। इसी तरह इसमें से अपन क्या कॉमन लेंगे, इसमें से केवल 3 कॉमन लेंगे अपन, तो ये हो गया 3x + 1। सर यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस कैसे हो गया ये बताओ। तो देखो जब है ना दूसरे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस बाहर रहता है, ठीक है, यह वाली संख्या अगर माइनस होती है माइनस का बाहर लेते तो ये अंदर, क्योंकि ये 3x + 1 करना, तो ये माइनस जब अंदर घुसेगा माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना। कई बच्चे ये इस फैक्ट को याद नहीं रखते, इसकी वजह से सवाल उनका गलत हो जाता। तो एक तो दोनों जो सेम है ब्रैकेट उनमें से एक लेना आपको, दूसरा आपको बाहर वाला लेना 2x - 3। बाहर वाला कैसे, ये 2x और ये माइनस का 3, तो 2x - का 3, क्लियर। अब इसको अपन 0 के बराबर रख देंगे। अब मैंने इसको 0 के बराबर रखा तो देखो सबसे पहले तो हो गया आपका 3x + 1 बराबर 0, फिर 3x, 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, तो फिर x बराबर आपका ये 3 इसके नीचे चल जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी 0 के बराबर रख देंगे अपन, 2x - 3 बराबर 0, और दूसरा आपका हो जाएगा तो ये 3 उधर चला जाएगा तो 2x इधर बच जाएगा, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। भाई चिन्ह बदल जाता है ना, अगर बराबर के इधर उधर कोई भी संख्या होती है तो उसका साइन जो है प्लस माइनस है वो बदल जाता है। इधर माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3/2। तो इसके दो शून्य का आपके सामने आ गया, एक तो माइनस का 1/3, दूसरा आपका 3/2, क्लियर। ये आपके दो शून्य हो गए, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखते हैं अपन। पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का 4 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है।
या एक्सरसाइज लिख दो, आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने इस तरह है, 4u² प्लस 8u, ये सवाल है आपका, इसको हल करना है। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से इसे आप हल कर सकते हो। लेकिन ऐसे सवाल अक्सर क्या है ना, बच्चों को हार्ड लगते हैं। बाकी ये बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें से आपको कॉमन लेना, क्या लेना, कॉमन लेना। और कैसे लेना, देखो तो इसमें से सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कॉमन लेते हैं बस। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आपका u और दूसरा आपका 4 आ रहा। तो देखो मैं इसमें से 4u कॉमन ले रहा हूँ, ये पूरा आपका, ये 4 और ये u बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा इसमें बताओ। 4u पूरा का बाहर आ गया, तो एक तो u बच गया आपका और दूसरा आपका 2 बच गया। तो ये लो, ये ख़त्म ही हो गया सवाल। बस एक लाइन में आपका सवाल ख़त्म हो गया, आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत आसान तरीके से इसको अपन ने ख़त्म कर दिया। अब देखो एक तो इसका ये जो 4u आया, इसको 0 के बराबर रख दो आप, ये 0 के बराबर रख दिया मैंने, तो u बराबर 0/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो कोई भी मान हो 0 के बराबर, 0 में किसी का भी भाग जाता है तो 0 बचता है, इसको भी 0 के बराबर रख दो, u प्लस 2 बराबर 0। तो आपका u बराबर, ये 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, क्लियर। तो इसके टुकड़े जो जाएंगे, एक तो आपका माइनस का 2 और दूसरा आपका ये 0 है ना। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी। फिर भी समस्या है तो साथियों आप कमेंट करें, ठीक है। और देखो ये क्लास हमारा नया चैनल है, हमारा कोई बड़ा चैनल नहीं है। प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करें और मेरे चैनल को आप अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखो सवाल बहुत अच्छा है, t² माइनस 15, क्लियर। अब इसको हल करना आपको। देखो ये ऐसे सवाल में भी अक्सर क्या होता है, विद्यार्थी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसको अपन क्या करेंगे, एक आपका फॉर्मूला होता है a², ये वाला a² माइनस b², इस फॉर्मूले में इसको सेट कर लेंगे अपन। तो देखो t² और इसको मैं कर लूँगा जैसे अंडर रूट में डाल दूंगा 15 को, क्योंकि वापस 15 ही लाना तो गलत भी नहीं होगा अपना। ये लो अंडर रूट में डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में खोल लेंगे और एक बार इसको अपन माइनस में खोल लेंगे। तो मैंने इसको खोला, देखो तो इसको खोल दिया मैंने, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो गया t माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा आपका हो गया t प्लस अंडर रूट 15। ये दो ब्रैकेट हो गए, इन दोनों को 0 के बराबर रख दो आप। अगर मैं इन दोनों को 0 के बराबर रखता हूँ तो ये हो गया आपका t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर अंडर रूट 15, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह इसको भी रख देंगे अपन, t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15। तो एक तो आपका इसका हो जाएगा कौन सा, देखो अंडर रूट 15 और एक आपका हो जाएगा कौन सा, अंडर रूट माइनस 15। तो ये दो इसके आपके शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छे से आपको विजुअलिटी दिख रहा होगा, बहुत इजी वे में इसको आप हल कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि सवाल में आपको कोई समस्या होनी चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं गाइस। अगला सवाल आपके सामने है, तो अगला सवाल देखते हैं, इस सवाल को अपन हल करते हैं। लास्ट का आपका जो सवाल है वो यह लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सवाल क्या है आपका,
आपका सवाल है 3x² माइनस x और बराबर 4। ये लो, ये सवाल है आपका। अब इसको आपको हल करना अच्छे से। तो वही वाला फॉर्मूला सबसे फर्स्ट, यानी x² के गुणांक और स्थिरांक को अपन गुणा करेंगे। तो x² के साथ तो आपका 3 है और स्थिरांक जो है -4 है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि बीच में तो आपको जैसे क्या है संख्या, यानी -1 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर वापस आपका -12 आ जाए। तो ऐसे कौन से टुकड़े हैं, वो टुकड़ा आपको करना है। तो देखो 12 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है। तो 3 और 1 4। अब -1 लाना, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस का कर देंगे और छोटी वाली संख्या आपकी प्लस की रह जाएगी। और यही टुकड़े है आपको गुणा करने पे वापस देखो 12 आ रहा और -1 भी बच रहा है, क्योंकि -4 में से 3 अपन घटा देंगे तो 1 बचेगा ना। तो यही टुकड़े अपन इसके करने वाले हैं। 3x² तो ऐसा कैसे ही, ठीक है। इसके साथ आपका प्लस का 3x कर लो, ठीक है। -4x -4। अब इसमें से कॉमन ले लो आप, इसमें से कॉमन लिया तो 3x कॉमन आया, तो आपका हो गया x + 1 एक ब्रैकेट। दूसरा इसमें से मैंने -4 कॉमन लिया, तो ये आपका हो गया x + 1। क्लियर। तो एक तो आपका हो गया x + 1, दूसरा बाहर वाला हो गया कौन सा, 3x - 4। x + 1 = 0, तो x बराबर -1 और दूसरा आपका बच गया 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, तो x = 4/3। तो 2 टुकड़े हो गए, एक तो आपका -1, दूसरा आपका हो गया 4/3। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे, एक तो आपका -1, दूसरा आपका 4/3। तो 2.2 में आपके 2 तरह के सवाल पूछे गए थे, एक तो जिसमें शून्य ज्ञात करना और एक जिसमें शून्य दिया हुआ और वापस आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो दूसरे पार्ट में अपन उसको अच्छे से हल करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली क्लास में नए सवाल के साथ। तो आप सभी साथियों को जय हिंद।